हेलो भाई लोग, तो कैसे आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस टाइम मैं हूँ केसे में। केसे यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। तो मैं इस टाइम सऊदी अरबिया में हूँ और यहाँ जॉब करता हूँ बाइक राइडर का। और एक सऊदी का बहुत ही बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है हंगर स्टेशन। वैसे तो यहाँ बहुत ही कंपनी है फूड डिलीवरी का, लेकिन जो नंबर टॉप पे है ना वो है हंगर स्टेशन। बहुत बड़ी कंपनी, जैसे अपने इंडिया में चलता है ना जोमेटो, स्विगी, बहुत सारे हैं 3-4-5 जिसका मैं नाम नहीं जानता। तो फेमस तो अपना यहाँ इंडिया में 2 ही है, एक स्विगी है और एक जोमेटो। तो वैसे हंगर में 3 कंपनियाँ हैं, एक है टू यू और एक है हंगर स्टेशन और दूसरा है ये क्या बोलते हैं जाहेज। और अभी जस्ट एक गल्फ़ का जो बहुत बड़ी कंपनी है नून, वो अभी तकरीबन 6-7 महीने पहले लॉन्च हुई है फूड डिलीवरी का। अभी वो स्टार्ट हुआ है, तो अभी उसका कुछ खास मतलब मार्केट नहीं है, तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन यानी कि 14 से 15 महीने हो गए, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल बनाने का ना हमारा सिर्फ एक ही मकसद, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लड़के, हालांकि सबको पता है कि इंडिया में कितनी अभी बेरोज़गारी है, ठीक है। तो बेरोज़गारी इस तरह सीमा पे है ना कि लोग मतलब जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं कि कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे करें। तो ख़ासकर जो हमारे गांव के लड़के होते हैं ना, किसी भी यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, कहीं के भी जो लड़के होते हैं ना गांव के, जिसको मतलब ये चीज़ पता नहीं होता है कि हमें गल्फ़ में कैसे आना है। कोई भी जॉब में, बाइक की जॉब हो, रेस्टोरेंट का जॉब हो, मतलब किसी भी प्रकार का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी क्षेत्र का जॉब हो, तो लोग मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका वीज़ा कहाँ से ले, ठीक है, कैसे ले, पासपोर्ट कैसे बनवाएं, और मतलब किसके पास जाएं, कहाँ जाए तो हमें ये वीज़ा मिलेगा गोल्फ़ का। तो बस इसी सब मसले को लेकर मतलब ये मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, ताकि मतलब लोगों को बता सकूं कि आपको वीज़ा कहाँ से लेने हैं, जॉब के लिए अप्लाई कहाँ से करने हैं, ठीक है। हमने जो ये चैनल बनाया है ना, मैं सारी चीज़ें जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों से ये मतलब इस चैनल पे हम शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम भी मतलब एक छोटे से घर से आते हैं। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रियाज अंसारी है, और मैं एक बिहार का छोटा सा मतलब ज़िला है समस्तीपुर, और उसका छोटा सा एक गांव है बुरगामा पटोरी, ठीक है। तो वहीं से मैं आता हूँ। तो हालांकि पहले मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो हमारी ज़िंदगी में तो तकरीबन बहुत सारे मतलब चीज़ें हुई है। तो मैं ना पहले सिंगिंग सीखता था, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस चीज़ में थी, सिंगिंग में। तो मैंने सिंगिंग तकरीबन 1-2 साल सीखा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी है सिंगिंग में, और शायद हो सकता है कि गल्फ़ अगर मैं छोड़ूं तो शायद मैं उसी चीज़ पे फोकस करूंगा, क्योंकि अभी तो ज़िंदगी बहुत है, अभी तो 20-22 साल का हुआ हूँ मैं। तो इधर मुझे फैमिली के कारण भाई आना पड़ा। तो होते हैं ना, सबके अपनी अपनी फैमिली का एक अलग अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो हमारी फैमिली की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो हमारे अब्बू को मतलब बैक सपोर्ट के लिए ना मुझे इधर आना पड़ा, ठीक है। तो हालांकि मैं वहाँ भी काम करता था, ठीक है। तो काम करने के साथ साथ ना उसमें पैसे नहीं निकाल पाते थे कि मैं घर को सपोर्ट कर पाऊँ, फिर अपने खर्चे फलना। फिर हमारे घर वाले ना मतलब हमारे एक चचेरा भाई है वो भी दुबई रहता है, फिर हमारे एक चचेरे जीजा जी वो भी दुबई रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना मुझे फोर्स करते थे, ठीक है, घर वाले रिश्तेदार, कि तुम सऊदी जाओ, दुबई जाओ। मतलब मुझे सऊदी और दुबई जाने के लिए ना भाई बहुत फोर्स मिलता था, ताकि मैं यहाँ आ पाऊँ तो शायद घर की स्थिति आर्थिक सही हो पाए, तो बाद में फिर सब कुछ सही हो, ठीक है। तो हालांकि सब तो ये फोर्स करते थे कि इधर जाओ, ठीक है, लेकिन एक जाने का जो मतलब वो होता है ना, अब देखिए सबके काम के कैटेगरी अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं वहाँ अपना इंडिया में ना वो करता था, जोमेटो करता था। जोमेटो से पहले इकॉम एक्सप्रेस किया था। तो मुझे ना इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मुझे बाइक राइडर में जाना है, ठीक है। तो मुझे अब सिंपल सी बात है, जिसको जो काम अच्छे लग रही है ना भाई, वो पहले वही सोचते हैं कि मुझे वही काम का वीज़ा मिल जाए ना किसी भी कंट्री का तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने बहुत इधर उधर ट्राई मारा कि कहीं से कोई वीज़ा मिल जाए। तो कोई 2 लाख मांगता था, कोई 2.5 लाख मांगता था भाई, कोई 1.5 लाख मांगता था भाई। इतने पैसे तो थे नहीं हम लोगों को पे करने के लिए, तो बड़ा मुश्किल था, ठीक है। तो फिर मैंने ना एक बंदे से मिला, ठीक है। तो वो बंदे ना मुझे बोला कि मैं तुझे विजिट वीज़ा दूंगा, ठीक है, दुबई का। दुबई आ जा, उसके बाद मैं तुझे विजिट से ना वर्क परमिट दिलवा दूंगा, फिर लाइसेंस बनवा दूंगा और काम करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 50-60-70 हज़ार रुपया खर्च करके ना दुबई गया विजिट वीज़ा लेके, ठीक है।
तो जिस बंदे ने मुझे उधर बुलाया ना भाई, उसने जॉब वॉब नहीं दिला पाया मुझे, ठीक है। फिर रिटर्न मुझे इंडिया आना पड़ा वापस। फिर इंडिया से मैंने वर्क परमिट लिया इधर सऊदी का। फिर मैं सऊदी में आया, ठीक है। तो इस बीच में बहुत सारे घटना हुई हमारे साथ, जो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिली कि वीज़ा कैसे मिलती है, वर्क परमिट क्या होता है, कैसे लेनी पड़ती है। इसका मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं ना सारे प्रोसेस मुझे पता चल गया। तकरीबन मैं दुबई में ना वीज़ा पे 30 या 32 दिन उधर रहा, ठीक है। तो उधर रहने के बाद ना मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया कि सीन क्या है भाई इधर, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के करने के लिए निकलते नहीं है ना, तब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं चलता। अपना गाँव में एक कहावत है ना, कहावत नहीं, लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि जब तक किसी को ठोकर नहीं लगता है ना, तब तक उसकी अक्ल नहीं खुलती है, समझ रहे हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों ने मना किया था, ठीक है, विजिट वीज़ा पे जाने के लिए, जो हमारे अपने हैं, जो हमें जानते हैं, जिनको मैंने बताया था, जिसके साथ हम वहाँ रहते थे। तो जो लोग जानते हैं ना, गांव में होते हैं ना, एकाध नहीं, मतलब जिसके साथ हो चुका हो जाता है ना, तो सबको पता चल जाता है। तो सबको पता चल जाता है तो लोग फिर सेम चीज़ अगर किसी के साथ होते हैं ना, जिसको मालूमात रहता है, वो आपको समझाएंगे। तो एक होता है ना दिमाग में कीड़ा घुस जाता है ना, कीड़ा, कि हाँ मुझे हो जाएगा। तो आपको कोई भी समझा दे कितना भी, समझ गए, आप नहीं समझने वाले। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। अल्लाह पाक जो भी किसी के साथ करते हैं तो वो अच्छे के लिए होता है। तो खैर, अगर मैं वो उधर नहीं जाता ना, तो शायद आज मैं सऊदी में भी नहीं होता, ठीक है। तो हालांकि मैं बैक का काम करने ही दुबई गया था, वहाँ तो जॉब नहीं लग पाई, लेकिन अल्लाह का करम है कि आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, और हमारे घर वालों ने भी किसी के साथ गलत नहीं किया, ठीक है। तो आज मैं सऊदी अरबिया में हूँ। तो मैंने ना दुबई में बहुत कुछ सीखा, ठीक है। मैंने 30-35 दिन रहा दुबई में, तकरीबन 30-31, मतलब मैंने गिना नहीं है, याद भी नहीं है कि मैंने कितने दिन रहा वहाँ। तो उधर ना बहुत सारे लोगों से मैं नहीं मिला, ठीक है, जो एक्सपीरियंसेड लोग थे, जो मतलब 10 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 15 साल से उधर काम कर रहे थे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, ठीक है। तो जो लोग सिंपल प्रोसेस से, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो अच्छे काम में थे उधर, जो सिंपल प्रोसेस से मतलब दुबई कोई भी गल्फ कंट्री में जाते हैं, तो उन्होंने उन सभी लोगों के ना मतलब बातें मुझे एक जैसी लगी, समझ रहे हैं ना, कि मतलब तुम इंडिया जाओ, ठीक है, ऑफिस में जाओ, जो ऑफिस का मान्यता प्राप्त है ना, उस ऑफिस में जाओ, ठीक है। तुम पासपोर्ट अप्लाई करो अपना, ठीक है, उधर जॉब अवेलेबल होगा। तो बेसी से बेसी तुम्हारा ना 50 से 60,000 रुपया लगेगा, ठीक है। तुम्हारा वर्क परमिट करवा देगा सब कुछ। तो फिर मैंने दुबई से ना वापस आया, और घर वालों को पता भी नहीं था भाई। घर वालों को पता क्या था, मैं दुबई में हूँ। तो घर वाले को मैंने नहीं बताया कि यार मैं घर वालों को अगर बता दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन दुबई से जाने के बाद भी ना, मैंने लखनऊ में तकरीबन 1 महीना 20 दिन के आसपास रहा। उसके बाद जाके हमारा वर्क परमिट लगा और मैं इधर सऊदी आया, ठीक है। तो जब उन लोगों से मैंने वो बात, उन लोगों ने जो मुझे बताई थी ना, वो मुझे पक्का कॉन्फिडेंस था, ठीक है। जब मैं ऑफिस में गया, मिला, तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मुझे इधर का जॉब मिल जाएगा। उसके पास वीज़ा भी था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई चीज़ें जो होती है ना, वो ठोकर खाने के बाद ही समझ में आती है। तो मुझे वहाँ से सारे प्रोसेस का पता चला। एक चीज़ ना आप लोगों को कहना चाहूँगा कि मतलब आप ना उसी से वीज़ा ले, समझ रहे हैं ना। हालांकि अपने इंडिया में बहुत इतने दलाल हो गए ना यार, पैसे खाने वाले, समझ रहे हैं ना, कि अगर ज़रा सा भी भनक लग जाए ना कि हाँ आपको गल्फ़ जाने का या दूसरे कंट्री जाने का कीड़ा है, समझ रहे हैं ना, तो उसको आपके अंदर से पैसे कैसे निकालने हैं, कैसे खाने हैं ना, वो आपके फिर पीछे लग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। आपको बोलेंगे ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इतने सैलरी दिलवा दूंगा, ये जॉब दिलवा दूंगा, वो जॉब दिला दूंगा, मैं इतने पैसे जमा कर दूँ, समझ रहे हैं। तो भाई किसी की बात में नहीं आना है, समझ रहे हैं ना, कोई दलाल की बात में नहीं आना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जिसके मतलब अच्छे खासे पहचान है ऑफिस वालों सबसे। तो हालांकि वो वीज़ा तो दिलवा देते हैं, लेकिन पैसे बहुत लेते भाई। अब तो गरीब आदमी है, अब तो रेस्टोरेंट के जॉब में आ रहे हैं, जिसका सैलरी 20-25 हज़ार हो, 16,000 हो, 18,000 हो। अब वो 2 लाख लगा के आ रहे हैं इधर भाई, तो उसके तो 1 साल चले जाएंगे भाई अपने ये क्या बोलते हैं, सैलरी ही निकालने में। तो मैं यही कहूँगा ना कि किसी भी ऑफिस में आप जाए ना, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे ऑफिस में, दिल्ली में एक जगह है सराय जुलेना, समझ रहे हैं ना, और वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है सुखदेव विहार। तो वहाँ पे ना बहुत सारे मतलब ये है ऑफिस, समझ गए ना, जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, समझ गए ना, जिसके पास गल्फ़ से अलग अलग गल्फ़ है ना, उसके पास वीज़े जाते हैं, समझ गए ना, अलग अलग जॉब के लिए। तो भाई किसी भी ऑफिस में जाओ ना, आप समझ रहे हैं ना, सब तो उसी ऑफिस से काम कराओ आप, जो ऑफिस वाले आपसे वीज़े लगने के बाद पैसे लेते हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो तो सिंपल से प्रोसेस कराएगा, आप सबसे पहले तो इंटरव्यू कराएगा, समझ रहे हैं, बिना इंटरव्यू के कोई भी जॉब
नहीं, जो मतलब अच्छे जॉब होते हैं ना, जो प्रोफेशनल जॉब होते हैं ना, अच्छे जॉब, वो बिना इंटरव्यू के भाई नहीं मिलते हैं, समझ रहे हैं आप। तो बाकी जो छोटे मोटे लेबर कैटेगरी के जॉब होते हैं ना, वो तो ऐसे ही बिना इंटरव्यू के ही वो लोग पास करवा देते हैं, वीज़ा दिलवा देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो खैर कोई भी जॉब हो, बिना पहले वीज़ा आए हुए ना कभी भी पैसे मत देना, ठीक है। वो सिंपल सी प्रोसेस आपको करवाएगा, सबसे पहले इंटरव्यू कराएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे हैं ना। सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑफ़र लेटर मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऑफ़र लेटर पे सिग्नेचर होगा, उसके बाद वो वहाँ जाएगा, वहाँ पास हो जाने के बाद उसके बाद आपका सिंपल सी मतलब 5-6 हज़ार का मेडिकल होगा, समझ रहे हैं ना। मेडिकल होने के बाद वो रिपोर्ट जमा होगा ऑफिस में, फिर ऑफिस वाले उस वीज़े के साथ अटैच करके ना एम्बेसी भेजेगा, समझ रहे हैं ना। जो भी प्रोसेस उसके बाद 7 से 8 दिन अलग अलग कंट्री के ना अलग अलग टाइमिंग होती है वीज़ा मतलब लगने के, समझ रहे हैं ना, पासपोर्ट पे। तो किसी कंट्री का 7 दिन हो जाता है, अलग अलग जॉब के हिसाब से ना, मतलब ये वीज़े लगते 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, समझ रहे हैं। बाकी तो कुछ मसले मसाइल अगर आ जाते हैं बीच में, छुट्टी वगैरह, तो थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक वीज़ा नहीं आ जाना, समझ रहे हैं ना, तब तक ऑफिस वालों को पैसे नहीं देंगे, समझ रहे हैं। मेडिकल होने के बाद आपको पासपोर्ट जमा कराएंगे एम्बेसी में, पासपोर्ट जमा होने के बाद आपका वीज़ा आएगा, समझ गए ना। और वीज़ा आने के बाद ही आपको वो ऑफिस वाले पैसे देंगे। और एक और बात, जो सबसे अच्छे ऑफिस वाले होते हैं ना, जो मतलब सही ऑफिस होते हैं ना, जो एकदम एक बुरे चोर नहीं होते, समझ रहे हैं, जो आप के वीज़े के नाम पे पैसे नहीं खाने वाले होते हैं, वो वीज़ा आने के बाद ही पैसे लेते हैं। मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था, ठीक है। मेरा भी इंटरव्यू 2 दिन करवाया था, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू पास होने के बाद, निकलने के बाद उसने मेरा ऑफ़र लेटर सिग्नेचर करवाया था। उसके बाद उसने बोला जाओ फलना किसी भी, उसने बोला जाओ किसी भी मतलब जो गमका का जो होता है ना मेडिकल, तो मैं जहाँ मैंने उसने बताया 5-6 जगह, ठीक है, मैं जहाँ से मैंने वहाँ से करवा लो, ठीक है। तो मैंने ना गया और करवाया मेडिकल, ठीक है। तो मेडिकल मेरा फिट हो गया। फिर मैंने मेडिकल फिट होने के बाद उसको सब कुछ जमा वमा करवाया। उसने 6-7 दिन में हमारा वीज़ा स्टैम्प करवा दिया, ठीक है। फिर उसने आधे पैसे हमसे लिए, ठीक है। फिर जब 5 से 7 दिन बाद मैंने वो टिकट कर दिया था, समझ रहे हैं। तो 5-7 दिन के बाद जब टिकट हो गया तो मुझे वो कॉल किया कि रियाज आपका टिकट हो गया, आइए बाकी का पैसे जमा कर दीजिए और निकल लीजिए। आज मुझे यहाँ सऊदी आए हुए ना तकरीबन 15-17 महीने हो गए, और मैंने यहाँ रह के ना बहुत सारे चीज़ों का मतलब भाई तजुर्बा लिया, ठीक है। कि यहाँ कैसे कैसे मतलब लोग आते हैं, कैसे कैसे लोग एजेंट फंसाते हैं, ठीक है, कितने पैसे लेते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों को देख के ना भाई बहुत अजीब फील होता है, समझ नहीं। तो ये बस यही सब चीज़ को लेके ना मैं यूट्यूब चैनल बनाया कि बस इसी सारे चीज़ों को ना शेयर करने आप लोगों को, समझ रहे हैं ना। यहाँ काम कैसे होते हैं, ठीक है, आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो जैसे जैसे मतलब मैं लोगों से मिलूँगा ना, तो लोग हमें बताते हैं, ठीक है, कि फलना जॉब है, वहाँ मिल रहा है, वो ऑफिस में अप्लाई करो, ठीक है, यहाँ जाओ। यूट्यूब चैनल पे भाई जो वीडियो होगी ना, बस वो 2 चीज़ पे होगी, ठीक है। एक तो मतलब ये सब वीज़ा से इशू रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मैं अपने काम करता हूँ पर्सनल बाइक राइडर का जॉब जो मैं कर रहा हूँ, बस सिर्फ उसका ब्लॉग डालूँगा, ठीक है। डेली बाय डेली कैसे यहाँ काम होता है बाइक का, ठीक है, यहाँ का सिस्टम क्या है, सऊदी अरबिया का मुखालफा कैसे आते हैं, यहाँ के सड़क कैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या मुश्किल होते हैं। तो इसी चीज़ से रिलेटेड सारे चीज़ मैं आप लोगों से इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो भाई जितना हो सके ना आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। तो जितना आप लोग मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ना, लाइक कीजिएगा ना, वीडियो को देखिए ना भाई, मुझे उतनी मतलब हिम्मत मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे मुझे हिम्मत मिलेगी वैसे वैसे मैं आप लोगों से चीज़ें शेयर करूँगा और बताऊँगा, ताकि आप लोगों के भी फ़ायदे हों और आप लोग भी सीखे, समझ रहे हैं ना, कि सऊदी अरबिया कैसे आऊँ, किसी गल्फ कंट्री में कैसे आऊँ, ठीक है, और यहाँ के काम कैसे होता है, यहाँ के सड़क कैसे होता है, यहाँ के घर कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के सिस्टम कितने अच्छे होते हैं। और अभी के लिए तो बस इस वीडियो में इतना काफ़ी है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे वीडियो आएगा ना वैसे वैसे आप लोगों को पता चलते जाएगा, समझ रहे हैं ना। अभी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को बतानी है, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों को पता चलते रहेगा, इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा क्या है नहीं है। बाकी अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय टाटा। जाते जाते यही बात बोलूँगा भाई, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।